ओ माय गॉड, आज का एपिसोड था ना सबसे धमाकेदार। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड सच में बेहतरीन था। तो देखिए ना किस तरह से अरमान खाली हाथ लौटता है और अरमान को खाली हाथ लौटा देखकर विद्या हो जाती है नाराज। वो जाने के लिए मुड़ती तो है पर मुड़ने से पहले वो मतलब आगे कदम बढ़ाने से पहले दिए पर अपना हाथ रख अपने दिल को मानो जलाने लगती है। वैसे विद्या अपना हाथ जला रही है, इस बात को ना तो अरमान देख पा रहा था ना ही घर का कोई और सदस्य। जी हाँ, उसी दौरान अरमान को समझ में नहीं आता कि विद्या इस तरह से एक जगह पर खड़ी क्यों है। इसीलिए अरमान अपनी माँ की तरफ जाने के लिए मुड़ता है कि तभी उसे सुनाई देता है माधव। जी हाँ, क्योंकि दादी सा ने दरवाजे पे देख लिया था माधव पोदार को। जी हाँ, दादी सा का बेटा विद्या के पतिदेव और अरमान के पिताजी वापस आ चुके हैं। जी हाँ भाई, वापस आए तो फिर क्या था, सबके घर में मतलब पूरे घर में खुशियों की लहर झूम उठती है। जी हाँ, तुरंत से विद्या दौड़ी दौड़ी आती है। जी हाँ, विद्या दौड़कर आती है और सामने माधव पोद्दार को देखकर काफी खुश होती है और तुरंत से अरमान के कान मरोड़ते हुए कहने लगती है कि अपने माँ के साथ मजाक करता है, तुझे शर्म नहीं आती। और अरमान के गले से लग जाती है। जी हाँ, अरमान के गले से लग जाती है तो वही खुशी से दादी सा थाली लेकर आती है। जी हाँ, आरती की थाल लेकर आती है अपने बेटे की आरती उतारने के लिए। पर ओ माय गॉड, दादी के कदम रुक जाते हैं क्योंकि दरवाजे पर माधव पोदार ने अपने बेटी को जो इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, माधव पोदार ने कहा था कि मेरी बेटी भी मेरे साथ आई है और भाई बेटी साथ आई है तो दादी का चेहरा उतरना तो जायज था। वैसे मनीषा और मनोज का चेहरा तो देखिए खुशी से खिलसा उठ गया है और दादी सा के चेहरे पर 12 बजे है। पर भाई दादी सा के चेहरे के 12 बजे रहे तो बजे रहे, पर अरमान ने ये क्या कर दिया, अरमान ने तो सीटी बजा दी। जी हाँ, अरमान ने ना सिर्फ सीटी बजाई बल्कि दौड़कर आकर अभीरा को गले से लगाया है और अभीरा से बात करने लगा है ये कहते हुए कि थैंक यू सो मच, तुम वापस लौट कर आई है। एंड व्हाट, अभीरा ने भी क्या जवाब दिया है। अभीरा ने कहा है कि मैंने सोचा कि जब पापा अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं तो हम भी अपने रिश्ते को एक मौका देंगे। और अभीरा अरमान खुशी से गले लगने लगते हैं। जी हाँ, यानी अभीरा जो अरमान से नाराज थी, रूठी थी, जो अरमान पर भरोसा नहीं करने वाली थी, वो भरोसा करने लगी है। तभी तो वो अपने रिश्ते के लिए राजी हो चुकी है। वेट, ये क्या भाई, क्रिश तो ढोल ताशे लेकर आ गया। जी हाँ, क्रिश तो ढोलक भी लेकर आ गया क्योंकि सबके मतलब पूरे घर में खुशियां जो आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अरमान और अभीरा की दोबारा से शादी होने वाली है। बट रिलैक्स, इन खुशियों के बीच में चटाक से दादी साहब बोल देती है कि ये लड़की घर के बीच में नहीं आएगी और अरमान अपने सपने से जाग जाता है। जी हाँ, क्योंकि इतना खूबसूरत जो था ना वो अरमान का सिर्फ एक सपना था। जी हाँ, यानी अरमान ने एक सपना देखा था जो कि बेहतरीन था, खूबसूरत था। भाई अरमान अपने सपने में खोया था तो बाकी तो सब तो अपने रियलिटी में थे ना। तभी तो दादी सा ने दरवाजे पर ही रोक दिया अभीरा के कदमों को। जी हाँ, जिस पर माधव पोद्दार ने भी कह दिया। वैसे माधव पोद्दार कुछ कहे इससे पहले देखिए ना दादी सा कुछ कहने ही वाली थी कि अरमान तुरंत से दादी सा के हाथ की थाल लेकर सामने आ जाता है अभीरा को तिलक करने के लिए। भाई अरमान की खुशी इतनी ज्यादा थी कि अरमान का पैर फिसल कर अरमान सीधे से अभीरा पर गिर जाता है। वैसे अभीरा अरमान गिरे इससे पहले अरमान दोनों को भी संभाल लेता है, पर संभालता कैसे है, अरमान के हाथों से अभीरा की मांग भर जाती है। जी हाँ, हड़बड़ी में आए अरमान ने कुछ अच्छा काम किया है। जी हाँ, वैसे कहा जाता है हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, पर इस बार हड़बड़ी में बड़ा अच्छा काम हुआ है अरमान से। जी हाँ, क्योंकि अरमान ने अभीरा की मांग भरी है जिसे देखने के बाद सबके चेहरे के होश उड़े हैं। होश तो अभीरा के भी उड़े हैं, पर अपने होश को उसने तुरंत से जगह पे लाया है और वो तुरंत से अपने मांग में लगा हुआ सिंदूर छोटे बच्चे की तरह साफ करने लगी है। जी हाँ, अभीरा अपने मांग का सिंदूर साफ करने लगी है और अभीरा को इस तरह से अपने मांग का सिंदूर साफ करता हुआ देख अरमान को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ये तो हम लोगों को साफ साफ अरमान के चेहरे पर दिखाई दे सकता है। जी हाँ, वैसे हाथों से जब अरमान ने लगाया हुआ रंग यानी कुमकुम जब निकलने नहीं लगता तब अभीरा आईने के पास जाकर, जो बाहर था उस आईने के पास जाकर तुरंत से पानी की तरह मतलब पानी का यूज कर अपने माथे का सिंदूर पोंछने लगती है और अभीरा इस तरह से सिंदूर पोंछने लगती है कि शायद अभीरा को चोट लग सकती थी और इसीलिए अरमान आगे जाकर अभीरा को रोकने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि अभीरा रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तभी मनीषा भी कह देती है कि अभीरा ये प्यार का रंग है, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। वैसे दादी सा की एक नजर ही काफी थी मनीषा को चुप कराने के लिए। मनीषा तो चुप हो गई पर अरमान तो सीधे अभीरा के पास गया था, पर वो जाकर
अभीरा से ज्यादा बात करे इससे पहले दादी सा उसे खींच लेती है और शुरू हो जाता है तमाशा। जी हाँ, पोदार हाउस में फिर से एक बार हो जाता है तमाशा शुरू, क्योंकि दादी सा कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे कैसी आई, जिस पर माधव पोदार कहने लगती है क्योंकि यही लड़की मुझे यहाँ पे लेके आई है और इस लड़की को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं आप, तो यही लड़की आपके बेटे को वापस लेकर आई है। जी हाँ, और दादी सा कुछ बोले इससे पहले अभीरा आ जाती है बीच में, ये कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर में रहने का, आपने अगर मतलब भर भर के पैसे भी रख दिए मेरे सामने तभी भी मैं आपके घर की चौखट नहीं लांगूंगी। और उसी दौरान होने लगती है बहसबाजी। जी हाँ, एक तरफ से अरमान बोलने लगता है, एक तरफ से अभीरा, तो एक तरफ से दादी सा, और दादी सा का गुरूर तो देख लीजिए। जी हाँ, दादी सा का गुरूर तो देख लीजिए, जो तस से मस नहीं होने का नाम ले रहा है। और अपने माँ की इसी जिद के चलते माधव पोदार दोबारा से अभीरा का हाथ पकड़कर ये कहती हुई कि ये लोग इस लायक ही नहीं है कि हम लोग वापस लौट कर आए, क्योंकि इन्हें खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। पर भाई अभी विद्या माधव को जाने देगी, ये तो हो नहीं सकता। तभी तो विद्या ने माधव का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया है, जिसे छोड़ने के लिए माधव पोदार कहने लगते हैं, ये कहते हुए कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं अपने बेटी के साथ ही रहूंगा, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तभी विद्या मासा से यानी दादी सा से कहने लगती है कि मासा रोक लीजिए इन्हें, मासा मेरे खातिर रोक लीजिए। जी हाँ, और उसी दौरान दादी सा रोक लेती है। दादी सा ये कहती है कि भले ही विद्या से उनका खून का रिश्ता नहीं है, पर खून से ज्यादा वो अपने बहू को मानती है और इसीलिए वो माधव पोदार को इजाजत देती है। और जैसे कि इस लड़की ने यानी अभीरा ने कहा कि वो आउट हाउस में रुकेगी, तो वो आउट हाउस में ही रुकेगी। और माधव पोदार भी इस बात पर अड़ जाते हैं कि जब अभीरा नहीं रहेगी पोदार हाउस में तो वो भी नहीं रहेंगे। पर दादी सा किस तरह से मतलब इतनी बेरहमी से अभीरा की तरफ चाबी फेंकती है कि शायद अभीरा के माथे पर चाबी लग सकती थी, जिसे कैच कर लेता है अरमान, ये कहते हुए कि सबसे पहले गलती आपने अभीरा को घर में ना आने की है और अब आप दूसरी गलती करने जा रही थी जिसे मैंने रोक लिया। जिस पर दादी सा कहने लगती है कि हम कावेरी पोदार है, हम गलतियां नहीं करते, हम आसमान है, हम एहसान करते हैं और हमने इस लड़की पर एहसान किया है। इस लड़की को यहाँ पर हमारे घर में हमारे यहाँ पर पनाह में रखकर भाई दादी सा की है बातें तो चलेगी ही, उनका एटीट्यूड तो कम नहीं होगा। पर माधव पोदार ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि वो अपनी बेटी के साथ ही रहेंगे और वो जाने लगते हैं गेस्ट हाउस अभीरा का हाथ पकड़कर। पर इससे पहले कि वो जाए विद्या करने लगती है बात, ये कहते हुए कि अभीरा के लिए आप घर छोड़कर जा रहे हैं, रिश्ते छोड़कर जा रहे हैं, मुझे छोड़कर जा रहे हैं, पर कभी आपने मेरे बारे में सोचा है, कभी परिवार वालों के बारे में सोचा है, हमारे रिश्ते के बारे में सोचा है? भाई माधव पोदार भी चुप थोड़ी ना रहने वाले थे, माधव पोदार भी बोल पड़े ये कहते हुए कि कोशिश तो तुम्हें करनी ही होगी और हर बार तुम्हें कैसे कह लेती हो कि तुम कोशिश करती हो। अगर तुम्हें सच में ही मेरा साथ चाहिए तो लांग दो पोदार हाउस की दीवार, जी हाँ लांग दो पोदार हाउस की दहलीज और चलो मेरे साथ। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले अगर तुम्हें मेरी बीवी बनना है तो सबसे पहले तुम्हें दादी सा की बहू नहीं बनना होगा और तुमने हमेशा मासा की अच्छी बहू बनना पसंद किया है, ना कि मेरी पत्नी बनना पसंद किया है। और माधव पोदार अभीरा को वहां से लेकर चले जाते हैं तो वही विद्या के आंसू बहने लगते हैं। वैसे अरमान तो इस बात से काफी खुश है। जी हाँ, अरमान बहुत ज्यादा खुश है कि भले ही मतलब पोदार हाउस में नहीं रहेंगे अभीरा और माधव, पर कम से कम उनके आसपास तो रहेंगे। और वैसे ही अरमान की खुशी दादी सा के नजरों में ऐसी चुपती हुई नजर आ रही, तभी तो अरमान की मुस्कुराहट को देखकर देखिए किस तरह से अपना सड़ा हुआ मुंह बना रही है दादी सा। तो वही देख लीजिए रात के वक्त किस तरह से अभीरा खिड़की के बाहर खड़ी होकर देखने लगती है, जिस पर माधव पोदार कहने लगते हैं कि तुझे अगर यहाँ पर सही नहीं लग रहा तो हम अभी भी वापस अपने छोटे से घर में चले जाते हैं। जी हाँ, जिस पर अभीरा भड़क पड़ती है माधव पोदार पर ये कहते हुए कि हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, माँ का क्या होगा, वो तो रोते ही बैठेंगी ना, और मैं उन्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के रिश्ते में फिर से दरार आए। आप अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश कीजिए, अतीत से बाहर निकलिए
और उसी माधव पोद्दार भी अभीरा से कहने लगते हैं कि देखा ना तूने किस तरह से परिवार वालों ने तेरे साथ सलूक किया। उस पर अभीरा कहने लगती है मेरे साथ जो किया वो किया, पर आप क्या कर रहे हैं, आपको जरूरत है आपके रिश्ते को संभालने की। जी हाँ। और उसी दौरान माधव पोद्दार अपने बेटी को काफी प्यार से समझाते हुए कहने लगते हैं कि देख इस घर की हवा में ही झगड़े हैं, इस घर में आते ही हम लोग झगड़ने लगे हैं। वहाँ कितना अच्छा था, हमारा छोटा सा घर था, हम दोनों खुशी खुशी रह ले रहे थे। हाँ वैसे अरमान यहाँ से वहाँ मंडराता रहता था पर हम दोनों खुश थे। वैसे अरमान का नाम सुनते ही अभीरा बाहर देखने लगती है क्योंकि बाहर से बिल्कुल ठीक अरमान का कमरे का दरवाजा, अरमान के कमरे की खिड़की नजर आती थी। जी हाँ। और उसी दौरान बात छिड़ जाती है खाने को लेकर। अभीरा कहने लगती है जाइए फटाफट मेरे लिए कुछ बना के लाई क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिस पर माधव पोद्दार भी बच्चों की तरह जिद करते हुए कहने लगते हैं कि नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि अपने ही हाथ का जला हुआ खाना खा कर मैं तंग आ गया हूँ और अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा। और फिर क्या था, थोड़ी सी मतलब प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है बेटी और पिता में। जी हाँ, बेटी और पिता में नोकझोंक हो जाती है और आखिरकार अभीरा को ही मानना पड़ता है और अभीरा मान जाती है इस बात के लिए कि अभी वो नूडल्स बनाएंगे। और अभीरा के नूडल्स के लिए माधव पोद्दार भी मान जाते हैं। भाई मान जाते हैं मतलब खुशी से उछल पड़ते हैं, पर उनकी खुशी रही एक जगह। यहाँ अभीरा को अक्षरा की याद आ जाती है। जी हाँ, अभीरा को अक्षरा की याद आती है कि किस तरह से वो भी अपनी माँ के लिए नूडल्स बनाती है और किस तरह से दोनों खाना खाया करते थे। उसी दौरान माधव पोद्दार अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखते हैं और कहने लगते हैं क्या हुआ, अपनी माँ की याद आई। जिस पर अभीरा हामी में गर्दन भरती है और माधव पोद्दार अभीरा को गले से लगाते हुए कहने लगती है कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें ऊपर से देखती होगी तो वो तुम्हारी माँ भी सोचने पड़ी होगी कि आखिरकार तुम यहाँ पर मतलब इन कैसे लोगों के बीच में आकर रह गई हो। वैसे अभीरा भी कह देती है माधव पोद्दार को कि वैसे माँ जब ऊपर से देखती होगी तो वो आपको भी देखती होगी और इसीलिए वो आपको बिल्कुल उन्हीं की तरह बना रही है। जी हाँ। और माधव पोद्दार वहां से चले जाते हैं तो वही अभीरा अपने गम के सागर में थोड़े से बाहर देखते हुए खड़ी रहती है। तो यहाँ देखिए भाई ये पोद्दार हाउस में क्या हो रहा है। जी हाँ, ये जो पागलों की फौज है, आई मीन पागलों की नहीं पर बहुत क्यूट है, पर उनकी हरकतें तो वैसी ही है ना जो बिल्कुल अभीरा की तरह है। जी हाँ, जैसे मनोज, उनकी वाइफ मनीषा और उनके 2 बच्चे। जी हाँ। और उसी दौरान अपना क्रिश भी तो और चारू है ही वैसे सड़ियल, तो उसका क्या कहना। पर इन लोगों का देखिए किस तरह से डांस किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि वो इस खुशी में डांस कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द अरमान और अभीरा की शादी होने वाली है। जी हाँ। और उसी के लिए वो डांस कर रहे हैं। और उसी दौरान उन दोनों में मतलब चारू जो होती है अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर पूछने लगती है कि आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे। जिस पर मनीषा बताने लगती है कि थैंक यू, तूने अभीरा को फोन कर विद्या की हालत बताई और इसीलिए आज अभीरा और माधव पोद्दार घर पर आ चुके हैं। जी हाँ। और उसी दौरान सब में बेट लगती है कि सबसे पहले किसका रिश्ता जुड़ेगा, माधव का, विद्या का या फिर अरमान अभीरा का। जी हाँ भाई, वक्त के साथ तो देखा जाएगा कि किसका रिश्ता पहले जुड़ता है। पर यहाँ तो देखिए कि किस तरह से माधव पोद्दार अपनी बेटी को बाय कर चले जाते हैं, जिन्हें दरवाजे पर खड़े रहकर विद्या देख रही होती है। जी हाँ, जिन्हें विद्या देख रही होती है। वैसे माधव पोद्दार की भी ये काफी बुरी आदत है कि वो कभी भी विद्या से बात नहीं करते, वो भी आगे होकर। जी हाँ, वैसे विद्या बस एक आस लेकर खड़ी रहती है दरवाजे पर और चली जाती है। तो वही हम लोग अरमान को देख पाते हैं कि किस तरह से उल्लू बनकर बैठा है अरमान अपनी खिड़की पर और देखने लगा है अभीरा को कि किस तरह से अभीरा फोन पर बात कर रही है। उसी दौरान अरमान के नजर में कुछ आता है। जी हाँ, वो देख पाता है कि अभीरा को मच्छरों से शायद दिक्कत हो रही है। जी हाँ, अभीरा फोन पर बात करते हुए मच्छरों की वजह से परेशान हो रही है। उसी दौरान अभीरा की नजर भी जाती है कि अरमान किस तरह से खिड़की से उसे देख रहा है। फिर क्या था, अभीरा तुरंत से फोन नीचे रखकर फटाक से उसके मुंह पर खिड़की बंद कर देती है और अरमान बेचारा कुछ नहीं कर पाता। वैसे अरमान करता जरूर है, जब उसे इस बात का एहसास होता है कि अभीरा को मच्छरों को लेकर तकलीफ है, वो तुरंत से आ जाता है मच्छरों को भगाने की दवा लेकर, बहुत सारा सामान लेकर, और वो दरवाजा नॉक करने लगता है। वैसे वो उसने पहले तो सामान चुपचाप से नीचे रख दिया था, पर शायद उसे लगा एक बार अभीरा को बता देना चाहिए, इसलिए वो दरवाजा खटखटा रहा था। पर उसी दौरान बहुत सारा धुआं उसे दिखता है और उसी धुएं की वजह से वो अंदर आने की कोशिश करता है। पर ये क्या हो जाता है, जी हाँ ये क्या हो जाता है, अभीरा और अरमान टकरा जाते हैं क्योंकि वो सारा धुआं अभीरा ने किया था मच्छरों को भगाने के लिए। और जिस तरह से अभीरा और अरमान टकरा जाते हैं, यकीनन अभीरा गिरने को आती है जिसे अरमान थाम लेता है। वैसे अभीरा के इस वक्त अभीरा के मुंह पर दुपट्टा लगा हुआ था जिसे काफी
प्यार से हटाता है अरमान। जी हाँ, अरमान अभीरा की कहानी भाई बड़े ही अच्छे से आगे बढ़ रही है। जी हाँ, और उसी दौरान अभीरा को जब इस बात का एहसास होता है कि अभीरा और अरमान रिश्ता किस कगार पर है, अभीरा तुरंत से अरमान को अपने से दूर कर देती है, जिस पर अरमान भी कह देता है कि मैं बस तुम्हें मच्छर भगाने की दवाई देने के लिए आया था, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम पैनिक मत होना। और अरमान वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद अभीरा अंदर आके रोने लगती है, याद करते हुए कि किस तरह ने रूही ने उसे सच बताया, किस तरह से दादी सा ने उसे सच बताया। जी हाँ, तो इस तरह से हो जाता है आज का एपिसोड खत्म। जी हाँ, अभीरा की आंखों में आ जाते हैं आंसू और इसी दौरान खत्म हो जाता है एपिसोड। भाई एपिसोड भले ही खत्म हो गया हो, पर कहानी तो अभी असली मायने में शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अभीरा और अरमान की कहानी अब जाकर असली मायने में शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब जाकर अरमान को रिश्ते की असली अहमियत समझ में आई है। जी हाँ, क्योंकि अब जाकर अरमान को अभीरा की असली अहमियत, अभीरा के लिए अपना प्यार और अभीरा के लिए अपनी दिल की धड़कनें समझ में आने लगी है। तभी तो हर बार अरमान अभीरा के बारे में सोचने लगा है। और अब तो देखना यही होगा कि किस तरह से अरमान अपनी अभीरा को मनाएगा, किस तरह से अरमान और अभीरा का रिश्ता जुड़ेगा। भाई उससे पहले तो ये देखना जरूरी है कि विद्या और माधव का रिश्ता कैसे जुड़ेगा, क्योंकि अभीरा ने तय किया है कि जिस दिन अरमान की माता पिता का रिश्ता जुड़ जाएगा उस दिन वो वहां से चली जाएगी। जी हाँ, तो यही सब कुछ सोचकर अभीरा वापस आई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, माधव और विद्या